जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो अगर किसी इंसान में है तो भगवान विष्णु के स्वरूप जैसे होते हैं। भगवान विष्णु तो क्या होंगे, क्योंकि उनके जैसा गुण तो किसी इंसान में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो परमात्मा का गुण है, वो तो भगवान का गुण है। लेकिन उनके जैसे कुछ गुण किसी व्यक्ति में अगर हो जाते हैं तो वो उनका ही स्वरूप बन जाता है। आपने सुना भी होगा कि जो इंसान जिस भी देवता को भजता है वो उनके ही स्वरूप का बन जाता है। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, आप माता रानी के भक्त हैं, भगवान गणेश के भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, तो जिस स्वरूप की आप पूजा करते हैं उसी स्वरूप में आपको मोक्ष प्राप्त होता है। आप उनके ही स्वरूप में हो जाते हैं। जैसे उनके गुण आपके अंदर आने लगते हैं, जैसे आप उनको पूजने लगते हैं, उनके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। तो कुछ ऐसे ही गुणों की चर्चा करेंगे जिससे ये पता चलता है, जिससे हम ये संकेत समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु के कुछ ना कुछ गुण किसी व्यक्ति में है। सबसे पहला जो गुण होता है वो होता है महिलाओं का सम्मान। जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करता उसके अंदर भगवान विष्णु के गुण हो ही नहीं सकते। महिला किसी भी रूप में हो सकती है, आपकी माँ के रूप में हो सकती है, आपकी बहन के रूप में हो सकती है, आपके प्रेमिका के रूप में हो सकती है, आपकी पत्नी के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। माँ के रूप में है तो माँ के रूप में है तो आप उनका भी सम्मान करिए, अपनी बहन का सम्मान करिए। किसी भी रूप में अगर कोई स्त्री है, अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो आप विष्णु स्वरूप के हैं। अगर आप उनके लिए मन में घृणा रखते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, समय समय पर उनकी बेइज्जती कर देते हैं, तो आपके अंदर ऐसा कोई गुण ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपके साथ में कोई महिला कार्य करती है, तो उनको भी उतना ही सम्मान दीजिए, उनके अंदर भी उतने ही गुण होते हैं। देखिए क्या होता है, एक इंसान की प्रवृत्ति अलग होती है, एक महिला की प्रवृत्ति अलग होती है। काम करने का तरीका, काम करने की एफिशिएंसी, सब कुछ एक जैसा नहीं होता। अगर सब कुछ एक जैसा होता तो पुरुष भी बच्चे पैदा कर सकते, स्त्री भी कर सकती थी, जबकि स्त्री को ही बच्चे पैदा करने का गुण दिया गया। तो भगवान ने सबको अपने अलग अलग गुण दिए और सब अपने गुणों में महारथी हैं। स्त्रियां अपने गुणों में महारथी हैं, पुरुष अपने गुणों में महारथी हैं। तो जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करता है वो भगवान विष्णु स्वरूप होता है। पहला गुण और सबसे बड़ा गुण ये होता है। दूसरा गुण ये होता है कि जो पुरुष, आपने देखा होगा बहुत सारे पुरुष ऐसे जो खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हैं, घर काम भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। घर का काम करने का अर्थ ये नहीं है कि आपकी बीवी आराम कर रही है और आप काम कर रहे हैं, वो घर का काम करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे शादी नहीं भी हुई थी तब भी आप अपनी माँ का हाथ बटाते थे, कभी उनकी तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ हो गया तो आप पूरे घर का काम कर लेते, तो भी आप विष्णु स्वरूप हैं। अगर आपके अंदर काम करने का गुण है, आपके अंदर कार्य करने का गुण है, आपके अंदर मेहनत करने का गुण है, तो आप भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। क्योंकि कर्म ही प्रधान होता है। आपने गीता में भी पढ़ा होगा, हर जगह सुना होगा, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। भगवान ने हमें इंसान का रूप कर्म करने के लिए बनाया गया है। भगवान कुछ भी गलत और कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं। जो भी अच्छा होता है आपके कर्मों के कारण होता है, जो भी बुरा होता है वो आपके कर्मों के कारण होता है। तो अच्छा और बुरा आपके कर्म पे निर्भर करता है। तो आपके कर्म ही आपको विष्णु भगवान जैसे गुण देते हैं। तीसरा गुण क्या होता है? तीसरा गुण ये होता है लोगों के प्रति आपके मन में दया का भाव। किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो आपके साथ में कार्य करने वाला हो, चाहे वो आपके साथ में रहने वाला हो, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, चाहे समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, आप सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। ये गुण होता है। सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, सभी के प्रति आपके मन में सम्मान होता है। आप लोगों का सम्मान करते हैं, उनको छोटे बड़े या उनको हैसियत से नहीं आंकते हैं। सबसे बड़ा गुण होता है इंसान का, भगवान के स्वरूप बनाता है, जो भगवान विष्णु का स्वरूप बनाता है।
तो लोगों के प्रति आपके मन में जो अच्छा भाव रहता है, दया भाव रहता है, पुण्य रहता है, वो आपको भगवान विष्णु का स्वरूप बनाता है। चौथा गुण वो होता है जिसमें एक इंसान सभी के प्रति अच्छा भाव रखता है, जीव जंतु के प्रति अच्छा भाव रखता है। जो जानवर हैं, बेजुबान हैं, जो अपनी बात कह नहीं सकते हैं, जो ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं सकते हैं, उनके प्रति अपने मन में अच्छा भाव रखता है। जिनके पैरों तले एक चींटी भी आ जाती है तो उन्हें दर्द महसूस होता है कि अरे ये चींटी मेरे हाथों से दब गई, अरे इस जीव जंतु को मेरे हाथों से गलती से कुछ हो गया। तो अगर किसी भी जीव जंतु के प्रति आपके मन में दया का भाव पैदा हो जाता है, जबरदस्ती दया दिखाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, एक दया का भाव पैदा हो जाता है। कोई भी जानवर हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी जीव हो, कोई चिड़िया हो, कोई अगर दुख में है, तकलीफ में है, चोट लगी, उसको देख के अगर आपके मन में दया का भाव पैदा हो जा रहा है, आपको अंदर से ऐसा लगने लग रहा है कि हाँ हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, आपको ऐसा लगने लगता है कि हमें इसको थोड़ा सा भोजन दे देना चाहिए, थोड़ा सा पानी दे देना चाहिए, हम इसके लिए क्या कर दें, कुछ इस तरह का भाव अंदर से पैदा होता है, तो वो भी आपको भगवान विष्णु के स्वरूप के जैसा बनाता है। तो भगवान विष्णु का ये भी एक इस तरह से भी एक गुण होता है, मानवता कह सकते हैं। जीवों के प्रति आपके मन में जो मानवता होती है वो भी एक बहुत अच्छा गुण होता है, भगवान विष्णु का गुण बनाता है। पांचवा गुण क्या होता है? पांचवा गुण, जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी माँ लक्ष्मी से बहुत प्रेम करते हैं, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। माँ लक्ष्मी हमारी माँ भगवान विष्णु की अर्धांगिनी। उसी प्रकार एक व्यक्ति, एक पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है। देखिए, माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबाती हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान ने माँ लक्ष्मी को दबा के रखा है और ऐसा है वैसा है। जो एक टेंडेंसी होती है, जो आपस में लोग बातें करेंगे, देखो उसने अपनी पत्नी को दबा के रखा है, देखो उसने अपने पति को दबा के रखा है, वो तो अपनी चलाता है, वो तो अपनी चलाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पुरुष जो होता है वो अपनी पत्नी को बहुत सम्मान देता है, सम्मान के साथ में रखता है, और उसकी बेइज्जती, उसको खुद की बेइज्जती महसूस होती है। जब वो उसकी पत्नी की कोई बेइज्जती करता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी खुद की बेइज्जती हो रही है। अपनी पत्नी को, जब उसकी पत्नी को कोई कष्ट होता है तो उसे लगता है कि नहीं, ये कष्ट मुझे हो रहा है। छोटे से दर्द को वो खुद एहसास करता है, छोटी सी तकलीफ को वो खुद अपनी तकलीफ समझता है, उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझता है। वो भी भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। ये भी एक गुण है एक इंसान का, जो उसे भगवान के स्वरूप जैसा बनाता है, जो अपनी ही पत्नी से प्रेम करता है, जो अपनी ही पत्नी के प्रति लगाव रखता है अपने मन में, जो अपनी ही पत्नी को सम्मान देता है और सम्मान दिलाता है समाज में, वो भी भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। तो आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।